जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, में नहीं जाएगा। बैठ जाओ। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर, क्या आपत्ति है इनको सर, क्या बोलूं, जी राम जी ना बोलूं सर। अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में, गांव में बिल पास विधायक इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। हम तो कह रहे हैं, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना, पराया माल अपना। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गाँवों में बदनाम कर रहे हैं? कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं महराज मलिक, जो हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का? वो जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहा था, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा था। आपने उसको पीएसए का कानून लगा के जेल में डाल दिया। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे? सोनम वांगचुक मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के मक्के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। इस देश का किसान आपका आ रहा है, आपका आता है, इस देश का मजदूर, इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए सड़कों पे। और 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया